नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज का हमारा शो है खेलो बच्चों खेलो। और ये शो आज इसलिए क्योंकि आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है और इस दौर में जब बच्चे मोबाइल गेम्स और सोशल मीडिया में होते जा रहे हैं, इस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है। इसलिए राष्ट्रीय खेल दिवस का दिन आज है और इसलिए आज हमने ये शो चुना है ताकि हम ये बता पाएँ कि खेलकूद बच्चों के जीवन के लिए, हम सब के जीवन के लिए, मतलब स्पोर्ट्स एक्टिविटी कितना ज़रूरी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि कैसे बच्चों को मोबाइल से निकालकर खेल के मैदान में लाया जाए। इसमें पेरेंट्स और स्कूल की क्या भूमिका हो सकती है, यही नहीं, जानेंगे कि सरकार और नगर पालिका की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शहरों में खेलने कूदने की जगहें लगातार सिमटती जा रही हैं। बच्चे गलियों में या ब्रिज के नीचे खेलते हुए दिख जाते हैं। तो ऐसे में पूरे इंतजामात क्या होने चाहिए, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। एक वो दौर था जब बच्चों का पढ़ाई लिखाई के साथ खेल कूद में खूब वक्त बीतता था। घर के आसपास खेलने के मैदान थे, स्कूलों में भी स्पोर्ट्स का खूब चलन था। लेकिन अब खेल कूद के मैदान सिमटते जा रहे हैं। बच्चे खेलना चाहे भी तो कहाँ खेलें? वहीं कामकाजी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को खेल के मैदान में लाना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। यही वजह है कि बच्चों की दुनिया पढ़ाई लिखाई और मोबाइल के इर्द गिर्द सिमट चुकी है। इससे ना तो उनका ठीक से शारीरिक विकास हो पा रहा है और ना ही मानसिक तौर पर वे मजबूत बन पा रहे हैं। ऐसे में खेल कूद के महत्व पर बात करना जरूरी हो जाता है। खेल कूद का माहौल ठीक से नहीं मिल पाने के चलते बच्चों में अवसाद का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में अगर बच्चों को बचपन से ही तनाव झेलने के लिए तैयार नहीं किया गया तो बाद में दिक्कत आ सकती है। यही वजह है कि बचपन में बच्चों को नियमित खेलकूद एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। खासकर बड़े शहरों के हाउसिंग सोसाइटीज में बच्चों के खेलकूद के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। हर रिहायशी इलाकों में खेल के मैदान होने चाहिए। हर स्कूल में आउटडोर खेल खेलने के लिए जगह होनी चाहिए और बच्चों के लिए हर रोज एक गेम्स का पीरियड जरूर होना चाहिए। आउटडोर खेलों से बच्चों की बॉडी से फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं और इससे दिमाग की एक्टिवनेस बढ़ती है। ये एक्टिवनेस बच्चों को किसी भी तरह के तनाव को झेलने की शक्ति देता है। इस फील गुड केमिकल को न्यूरोट्रांसमीटर्स कहा जाता है। इसमें डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, नॉरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन शामिल होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स दिमाग को नियंत्रित करने में मददगार होते हैं और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने पर ये रिलीज होते हैं। मतलब ये हुआ कि खेल कूद से बच्चा शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पर भी मजबूत बनता है। सबसे पहले हम छोटे बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ावा देने वाले कुछ खेलों पर बात करते हैं। इसमें पजल, सुडोकू और बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे खेल हैं, जिसमें बच्चों को दिमागी कसरत करनी पड़ती है। इस काम में पेरेंट्स बच्चों का साथ दे सकते हैं। वहीं शारीरिक विकास के लिए बच्चे खो-खो, दौड़, लंबी कूद, बैडमिंटन, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, टीटी जैसे इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स में शरीक हो सकते हैं। इससे हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत होती हैं। पसीना आने से स्किन के जरिए शरीर की गंदगी बाहर निकल जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि थकान होने से बच्चे अच्छी खुराक के साथ पूरी नींद लेते हैं। वहीं बच्चों में खेल कूद से टीम वर्क को बढ़ावा मिलता है। अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान के अलावा प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। विफलता से अवसाद के बजाय फिर से लड़ने की ताकत मिलती है और तो और जा सकता है। वहीं खेलकूद में बेहतर होने पर स्पोर्ट्स कोटे से नौकरी के भी विकल्प खुले होते हैं। इसलिए दैनिक दिनचर्या में खेलकूद भी उतनी ही जरूरी हो गई है जितना कि किताबी ज्ञान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज की इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुनीता गोदारा, एशियन चैंपियन एंड कोच। हमारे साथ मंजुला पोथेपल्ली हैं, शिक्षाविद और हेड मेड इजी स्कूल। और साथ ही डॉक्टर DK गुप्ता हैं, पीडियाट्रिशियन एंड CMD फेलिक्स हॉस्पिटल के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल सुनीता जी आपसे होगा, क्योंकि आप देखिए कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय खेल दिवस है। और दिक्कत यह है कि आजकल खेल की जगह मोबाइल ने ले ली है। एक विकल्प आ गया है मोबाइल, तो अब खेल से जो रुचि है वो कम होती जा रही है, पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। तो आप जरा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कितना ज़रूरी है, जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए
कितनी मात्रा में ज़रूरी है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, सब कुछ 50-50% होना चाहिए। आपका जितना शारीरिक विकास ज़रूरी है और एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क होता है, तो पढ़ाई करने वाले बच्चों को उतना ही शारीरिक क्रियाएं भी करनी चाहिए जितना उनकी पढ़ाई पे उनको ध्यान देना चाहिए। और ये पेरेंट्स को सोचना पड़ेगा जब वो बहुत छोटे हैं। आज हमने अपना नेशनल स्पोर्ट्स डे स्टेडियम में सेलिब्रेट किया। मैं सच बताऊं कि अभी ये जो फिट इंडिया मूवमेंट चला है, उसके तहत बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। तो ये जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को देखते हैं कि वो मोबाइल से चिपके हुए हैं, तो अगर उनको मोबाइल बहुत अच्छा लगता है तो एक काम कर सकते हैं कि उनको कहें कि चलो फिट इंडिया का ऐप खोल लो। फ्री ऐप है और उसमें इतनी सारी एक्सरसाइज हैं, कंपटीशन है, और आपको ये जान के बहुत खुशी होगी, पेरेंट्स को जान के बहुत खुशी होगी कि उसमें 3 करोड़ प्लस के प्राइजेस भी हैं। तो बच्चों को ये मौका दीजिए, मोबाइल से नहीं छोड़ते हैं ना, तो मोबाइल में उनको इस तरह के उसमें एक्सरसाइज करनी होती हैं, वो ऐप डाउनलोड करके उसमें जाएं, ना कि पजल और जो भी पबजी खेलते रहते हैं वो सब ना करें, क्योंकि उससे उनका शारीरिक विकास बिल्कुल बंद हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है अलग। अगर लत लग जाए तो फिर वो पढ़ता भी नहीं है, पढ़ाई पे भी नुकसान होता है। और जहाँ तक हम जैसे समर कैंप्स होते हैं बच्चों के, मैं चिल्ड्रन कैंप लगाती हूँ स्केचेस किड्स का, स्केचेस कंपनी की तरफ से किड्स कैंप लगाते हैं। तो मेरा जब मैं आपकी एंकर की बात सुन रही थी, उसने बहुत अच्छे से भूमिका बांधी है कि क्या फ़ायदे होते हैं, तो उनको मैं रिपीट नहीं करना चाहती। लेकिन जिस तरह से हम समर कैंप करते हैं, अगर पेरेंट्स ये सोच लें कि शाम का 1 घंटा, कहते हैं ना जो फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज़, तो 1 घंटा अगर बच्चा स्टेडियम में पहुंच जाए, बच्चा पार्क में पहुंच जाए, तो उसको जो शारीरिक विकास होगा, जो उसकी बॉन्डिंग अपने पेरेंट्स के साथ होगी, अगर वर्किंग है दोनों, तो घर में जो कोई और है उसके साथ चले जाएं या फिर किसी क्लब को ज्वाइन कर लें। और 1 घंटा शाम को ज़रूर निकालें। सुबह तो बच्चों के स्कूल होते हैं, उस समय तो वो जा नहीं सकते, तो शाम को अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल अपनी इवनिंग क्लासेस कर सकते हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ के तहत शाम का स्पोर्ट्स कर सकते हैं। और जो बीच में उनका होता है वो भी अगर कंपल्शन कर दें सबके लिए, तो ये बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा, मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रह सकता। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो माइंड भी हेल्दी नहीं होगा। अब मंजुला जी, आप हमें ये बताइए, ये तो ठीक है, आप चूंकि मेड इजी स्कूल की हेड हैं, आप जरा बताइए कि स्कूलों में खेल कूद की एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ होना चाहिए, क्योंकि 5-6 घंटे का स्कूल होता है बच्चों का, उसमें बहुत ज़्यादा वक्त खेलने कूदने के लिए नहीं मिल पाता है। एक बड़ा वक्त बच्चा स्कूल में गुजारता है, बिताता है। क्या आपको लगता है कि स्कूलों में खेल कूद के ऊपर और फोकस किया जाना चाहिए, मतलब क्लासेस के घंटे कम करके थोड़ा स्पोर्ट्स के ऊपर फोकस बढ़ाना चाहिए? जी, स्कूल ऐसे जगह है जहाँ पर हमको एकेडमिक्स एज़ वेल एज़ स्पोर्ट्स बैलेंस करना पड़ता है। हमको टाइम निकालना पड़ता है स्कूल के टाइम पे ही, क्योंकि अभी हमारे गेस्ट स्पीकर ने बोला है कि ज़्यादातर बच्चे मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। तो इट इज़ प्रोबेबली स्कूल में ही ज़्यादा टाइम हम दे पाते हैं स्पोर्ट्स के लिए भी। तो हमने क्या किया, 3 पीरियड्स इन अ वीक हम स्पोर्ट्स डालते हैं, रखते हैं टाइम टेबल में। ऑल्सो हमने एक क्लब चलाया है, सुबह का 1 घंटा जैसे ही बच्चे आते हैं और स्पोर्ट्स में एंगेज करते हैं। एंड बीट इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, जो भी है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, क्योंकि उनके काफी लाइफ स्किल्स डेवलप करते हैं। सो ये बिल्कुल जरूरी है कि स्कूल में वक्त होना चाहिए फॉर द स्पोर्ट्स, एंड चिल्ड्रन विल ऑल्सो बी encouraged टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। हमने ये भी देखा है कि ज्यादातर पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स में भी encourage नहीं करते हैं। इसलिए हमने क्या किया, एज ए स्कूल वी हैव 3 पिलर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड अस। तो हमने पेरेंट्स के लिए भी स्पोर्ट्स फील्ड ओपन किया है, जहां पर हमारे स्कूल के पेरेंट्स भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, टुगेदर मैचेस करते हैं, ताकि टुगेदर स्पोर्ट्स की एसेंस और इम्पोर्टेंस जान सकते हैं। यस, ये बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब आप जरा हमें बताएं, डॉक्टर DK गुप्ता जी, कि एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या रिकमेंड करते हैं? अगर मान लीजिए 5 साल से 10 साल की उम्र का बच्चा हो, तो 5 साल से 10 साल की उम्र के बच्चों को कितना खेलना चाहिए,
फिजिकल एक्टिविटी कितना करना चाहिए? एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या सुझाव देंगे? मृत्युंजय भाई, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शो पे आमंत्रित किया और आज के दिन इतना अच्छा आपने टॉप रखा है इस पे। और मैंने इसी बात पे, जो फिटनेस पे बात करें या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पे बात करें, मैंने खुद बुक लिखी हुई है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये फिट इंडिया मूवमेंट इसका नाम है और ये इसमें 50 बेनिफिट्स लिखे गए, हेल्थ सीक्रेट्स, कि आपको एक्सरसाइज के, वॉकिंग के और फिटनेस के, स्पोर्ट्स के क्या फायदे होते हैं। और ये सबके लिए, एडल्ट्स और बच्चों सबके लिए। तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि एक तो बच्चों के लिए जितना जरूरी पढ़ना लिखना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है खेलना कूदना, बिकॉज वो फिजिकली फिट रखता है, मेंटली फिट रखता है, सोशल इंटरेक्शन आपके करता है, बच्चों को सोशल स्किल्स डेवलप करता है, ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप करता है। तो उसके बहुत सारे फायदे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे अभी बताया कि जब भी बच्चे खेलते हैं, नॉर्मली बच्चों का स्कूल सुबह 8 से लेके 2 बजे तक स्कूल होता है। उस समय बच्चे नॉर्मली जो है स्कूल एक्टिविटीज में करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। बट हर स्कूल में कहीं ना कहीं हम रिकमेंड करते हैं कि बीच में स्पोर्ट्स के लिए, खेलने के लिए कुछ टाइम होना चाहिए, 1 से 1.5 घंटा, जिसमें बच्चे आपस में जो भी प्लेग्राउंड ओपन एरिया हो वहाँ पे खेलें और कूदें, जिससे उनकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस बढ़े। इसके अतिरिक्त जब भी स्कूल से जब बच्चे आते हैं तो उनको 2 घंटे 3 घंटे का ब्रेक हो, और शाम को इवनिंग आवर्स में एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटे फिर दोबारा खेलना चाहिए, जिससे उनकी जो जॉइंट्स हैं, मसल्स हैं, उनकी बोन्स हैं, वो मजबूत हों। इसके अतिरिक्त जो मेंटल हेल्थ है उसका बढ़ावा मिले, जो उनका कम्युनिकेशन है, जो सोशल इंटरेक्शन है बच्चों में आपस में, वो डेवलप हो। जो इसके अलावा बहुत सारे ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर एक्टिविटीज होती हैं, वो इंप्रूव हो जाती हैं। इसके फायदा क्या होता है कि जब हम लोग खेलते कूदते हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे गेम्स होते हैं, स्विंग्स हैं, स्लाइड्स हैं, सैंड बॉक्स है, इनको करने से क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं कि बच्चे आगे बढ़ते हैं। कुछ मिनिमल रिस्क लेते हैं बच्चे, जब आप जंप करते हैं या कहीं पे प्लेग्राउंड में क्लाइंब कर रहे होते हैं, कुछ लेडर कर रहे होते हैं, तो बहुत जगह आजकल हर सोसाइटी में स्पोर्ट्स एरिया बना होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ लिमिटेड या कंट्रोल रिस्क लेने की एबिलिटी बच्चों की बढ़ जाती है। जैसा आपकी जो अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया जाता है, इन सब एक्टिविटीज क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जिनको हम पॉजिटिव या हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, जैसे एंडोर्फिन है अच्छा, या अच्छा। डोपामिन है या नॉरेड्रेनालिन है या सेरोटोनिन है। इससे बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स लाइफ। इसके अलावा एक हेल्दी सवाल डॉक्टर साहब और हैबिट्स डेवलप रहती है। एक सवाल डॉक्टर साहब, मैं आपसे, और आपने बड़ा बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक ये बताइए सर, जब बच्चा खेलने जाए, ये अब ठीक है कि भाई सुबह का वक्त नहीं होता है, जब बच्चा दोपहर में स्कूल से आता है, शाम को आप बोल रहे हैं खेलना चाहिए, ठीक है। तो शाम को क्या खेलने से पहले बच्चे को कुछ खा पी के जाना चाहिए? कई बार ये होता है कि ये कहा जाता है कि हैवी आप कुछ खा के ना जाएं खेलने, तो उसके लिए क्या सुझाव है? क्या कुछ खा पी के जाना चाहिए या जब खेल के आए तब खाना चाहिए? मतलब उसका पूरा पैटर्न क्या होना चाहिए? तो मितन जी, वैसे भी बच्चों की जो ग्रोइंग एज होती है, जैसे आपने खासकर हाँ, 5 से 10 साल के बच्चों की बात करी है, तो हाँ, उसके अंदर बच्चों को एक अच्छी बैलेंस डाइट चाहिए, जिसमें हाई प्रोटीन हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो और बाकी सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो। तो इसका ध्यान रखना चाहिए हमें। और दूसरा, खेलने से पहले बहुत ज्यादा खाना नहीं खिलाना चाहिए, हल्का लिक्विड थोड़ा सा पी के जाना चाहिए। जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं, जैसे जूस है या कुछ इस तरह की चीजें पी के जा सकते हैं, वो भी बहुत लाइट। खेलने के बाद जब आते हैं, तब उनको हैवी स्नैक्स देने चाहिए, जिसमें प्रोटीन हो या फैट हो या कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा हो, सो दैट उनको फ्रूट्स दे सकते हैं, या जो पनीर है वो दे सकते हैं, नॉन वेज बहुत सारी चीजें घर में बनती हैं, चिकन है, मटन है, वो दे सकते हैं। क्योंकि बच्चों की जो ग्रोइंग जो एज होती है, उसमें प्रोटीन की बहुत आवश्यकता होती है, जो मसल डेवलप करने के लिए, बोन्स के लिए, और इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन डी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, वो बैलेंस डाइट के लिए चाहिए होते हैं। और वैसे भी बच्चों को कम से कम 5 टोटल डाइट्स देनी चाहिए। इसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर 3 मेजर डाइट्स होती हैं। इसके अलावा 2 लाइट से लेके हैवी स्नैक्स होते हैं, जो बच्चों को रेगुलर देने चाहिए, जिससे उनकी जो डिमांड है, ग्रोइंग डिमांड है, वो पूरी हो सके। बिकॉज इसके अतिरिक्त जो प्यूबर्टी वाले बच्चे होते हैं, जो 10 से 12 साल के, तो उनकी भी डिमांड बढ़ जाती है, बिकॉज उस समय हाइट काफी बढ़ती है, ग्रोथ काफी फास्ट होती है। तो उस समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि इससे अच्छे पीडियाट्रिशियन से सलाह लें या डाइटिशियन से सलाह लें, अगर बच्चे को क्या डाइट है, कस्टमाइज डाइट। इवन कुछ बच्चे, जो जैसे मेरा बेटा है जो 7 साल का ही है, जिसका नाम प्रखर है, वो अच्छा, 3 घंटे जाता है, 1 घंटे अच्छे से एक्सरसाइज करता है और 2 घंटे लॉन टेनिस खेलता है। लॉन टेनिस एक बहुत हैवी कार्डियो एक गेम है, मतलब स्पोर्ट्स है, जिसके लिए हम्म, डाइट बहुत अच्छी चाहिए। इसके लिए अगर आपने डाइट अच्छी नहीं दी, तो बच्चे की कहीं ना कहीं ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी, या आपने कैल्शियम विटामिन डी का ध्यान नहीं रखा, मिल्क का, दही का, दूध का नहीं ध्यान रखा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए नेगेटिव हो जाएगा, या नेगेटिव मेटाबॉलिक बैलेंस क्रिएट हो सकता है। तो ओके, इसलिए बच्चों की डाइट का भी ध्यान रखना है, और बच्चों को रेस्ट भी दें प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि अगर आप बच्चा खेल के आ रहा है तो रात को 6 से कम एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की उसको नींद चाहिए प्रॉपर, वो भी देना बहुत आवश्यक है। बिकॉज बहुत सारे बच्चे आजकल क्या होता है, लेट मोबाइल गेम्स खेलते हैं या ठीक इंडोर बात है। टीवी गेम्स खेलते हैं, प्रॉपर टीवी देखते प्रॉपर हैं, हाँ, तो उनको प्रॉपर अवॉइड मतलब करना चाहिए। उसको यस प्रॉपर बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ठीक है कि मतलब खेलने में, खाने में और रेस्ट में, इसके बीच प्रॉपर एक बैलेंसिंग होना चाहिए, ठीक है। खेल की जब हम बात करते हैं, ये ठीक है, एक तो बच्चे का इंटरेस्ट होता है कि क्या खेलने में इंटरेस्ट है, तो वो तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा खेल लेता है। लेकिन आपके हिसाब से अगर मान लीजिए चुनना हो पेरेंट्स को कि बच्चे को हम ये खिलाएं
या इसमें इंटरेस्ट डेवलप करवाएं, तो आपके हिसाब से फिट रहने के लिए, मैं प्रोफेशनली नहीं पूछ रहा हूँ, फिट रहने के लिए, ग्रोथ के लिए कौन सा खेल सबसे अच्छा है? देखिए, जो छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, जो बिल्कुल ही क्लास 1 2 3 होते हैं, तो उनको बड़े फ्री हैंड एक्सरसाइज, अगर वो दौड़ना चाहते हैं तो उनको दौड़ने दें। उनको बॉल गेम बहुत पसंद है। जब हम किड्स कैंप करते हैं तो उसकी एज होती है फ्रॉम एज 6 टू 14। तो उसमें जो छोटे वाले बच्चे होते हैं उनको आयरन बॉल गेम खिला दिया। उसमें बॉल में बड़ा इंटरेस्टिंग सा कलरफुल गेम है, उनके पेरेंट्स को भी साथ में खिला दिया। तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स के साथ, बड़ों के साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं, और उसमें कोई ना कोई इक्विपमेंट हो तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है। कोन्स हो, फ्रिस्बी हो, बॉल हो, और या फिर रिले टाइप की रनिंग हो, छोटे। और उनको स्ट्रेचिंग में जिम्नास्टिक टाइप की स्ट्रेचिंग, मार्शल आर्ट, ये बहुत बहुत अच्छे रहते हैं छोटे उम्र में करने के लिए। और उनका अगर सर्वांगीण विकास होता है, जिस तरह से हम कहते हैं स्पोर्ट्स में, तो सबसे पहले माइंड स्ट्रांग होता है। उसके बाद उनका न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फिर उनका मूवमेंट, एक वही उम्र होती है जिसमें हम उनके मूवमेंट को, उनकी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं, और फिर उनकी रिकवरी बहुत ज़रूरी है। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसमें छोटे बच्चों को बिल्कुल स्पेसिफिक कि उनको एकदम से किसी बड़े गेम में 2 घंटे 3 घंटे के लिए डाल दिया, ऐसा ना करके उनको हर गेम खेलने देना चाहिए। बच्चा जब तक क्लास 5th में है, और उसके बाद उसका पोटेंशियल देखकर, आजकल तो इतने ह्यूमन रिसोर्स लैब हैं, और जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स लैब में जाकर पोटेंशियल को चेक कर सकते हैं, और उसके बाद उसको उस हिसाब से स्ट्रेंथ का है, एरोबिक है, अनएरोबिक है, जिस तरह का भी गेम उसने करना है उसमें डाल सकते हैं। थोड़ा उसका इंटरेस्ट भी देख लेना चाहिए, और इंटरेस्ट क्रिएट भी किया जा सकता है। बचपन में बच्चे को सब कुछ खेलने दें जो वो चाहता है, क्योंकि बचपन में उसको तो बात हो गई मैम, उसके शौक से। एक सवाल मैं जोड़ूंगा इसमें। ये तो बात हो गई कि जो बच्चा जो चाहता है उसको खेलने दे, ये बात हो गई। 2 सवाल छोटा छोटा मैं इसमें जोड़ूंगा। ये तो ठीक है जो आपने बताया, मान लीजिए जो अफोर्ड कर सकता है वो तो कोई ट्रेनर रख लेगा जिम्नास्टिक के लिए। फ्री वाला गेम कौन सा होना चाहिए मैम? क्योंकि हमारे जमाने में बहुत फ्री वाले हम लोग दौड़ते थे, साइकिलिंग करते थे। पार्क में ले जाइए अपने बच्चे को। हाँ, देखिए, एक तो साइकिलिंग है, आपने साइकिल तो खरीद ली, उसके बाद साइकिल के लिए आपको कोई ट्रेनर की जरूरत नहीं है। साइकिल में आपकी लोअर बॉडी की एक्सरसाइज तो होती है, लेकिन हार्ट की, छोटे बच्चे में हार्ट की इतनी नहीं हो पाएगी। उसके लिए आप उसको पार्क में ले जाइए, कोई ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे इतनी प्यारी ग्रास होती है, और ग्रास पे उसको रनिंग कराइए, उसके साथ खुद दौड़िए, पकड़म पकड़ाई खिलाइए। 4 बच्चे अपने मोहल्ले के बच्चे ले जाइए, अगर ट्रेनर नहीं रखना है तो। अदरवाइज जिनको ये सोच रहे हैं, देखिए अब तो ये प्रोफेशन हो गया है, स्पोर्ट्स भी बहुत ही लुक्रेटिव प्रोफेशन हो गया है। तो जो ये सोच रहे हैं कि इसको आगे स्पोर्ट्समैन बनाना है, उनको प्रॉपर ट्रेनर के अंडर उसको डालना होगा। वो ठीक बात है। मतलब हमने दोनों तरह के विकल्प बता दिए कि अगर आप खर्च कर सकते हैं तो उसके लिए अलग इंतजाम है कि आप ट्रेनर रखें, अलग अलग स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर करें, और अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तब भी आपके लिए दुनिया खुली है ना। बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, बहुत सारी फ्री हैं, बहुत सारी फ्री ट्रेनिंग इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हम कराते हैं लोधी गार्डन में, राइट। और नहीं, मैं कह रहा हूं मैम, अगर ट्रेनिंग ना भी लें तो इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप बच्चे को लेकर सिंपल पार्क में जाइए, जिससे कि अभी आपने बताया, उसके साथ दौड़िए, कूदिए, है ना, साइकिलिंग कराइए, बच्चे से के साथ फुटबॉल खेलिए, क्रिकेट खेलिए, तो ये एक्टिविटी अपने आप हो जाएंगी। लेकिन अब मैम, मंजुला मैम, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये तो ठीक है कि बच्चा जो खेलना चाहता है खेलने दें, जो बात अभी सुनीता जी ने बताया, लेकिन एक दिक्कत ये आती है कि बहुत सारे बच्चे खेलना ही नहीं चाहते हैं, मोबाइल में चिपके रहते हैं। अब उनको मोबाइल से निकाल के ग्राउंड तक कैसे ले जाएं, उसके लिए क्या तरकीब? क्योंकि अचानक से अगर आपने उनके ऊपर अटैक किया, डांटा कि नहीं चलो मोबाइल रखो, चलो खेलने, तो उसका कई बार नेगेटिव इंपैक्ट होता है। तो क्या तरीका होना चाहिए कि बच्चे का मोबाइल से मोह भंग करवाएं और मैदान से प्यार करवाएं? जी, जब बच्चे स्कूल आते हैं तो बेसिक हमारी कोशिश ये रहती है कि हम, जैसे आपने अभी बताया, फ्री प्ले होना चाहिए। जैसे हमने ब्लॉक्स दे दिया, कनेक्टर्स दे दिया, कुछ क्रिएटिविटी दिखाए। सो व्हेन दे क्रिएट समथिंग, उनको बहुत फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट आता है कि मैंने ये बनाया, कार बनाया, कभी एलिफेंट बनाया। ये छोटे क्लासेस में जैसे कि फाइन मोटर स्किल्स यूज करके क्रिएटिविटी दिखा दिया, ऐसे मैनिपुलेटिव्स यूज करते हैं स्कूल में, जहां पर उनकी इंटरेस्ट बनी रहती है। कमिंग टू सीनियर क्लासेस, हम ये देखते हैं कि we try to integrate sports और games into every subject। जैसे कि इंग्लिश है,
या मैथ्स है, फॉर एग्जाम्पल मैथ्स लेते हैं ग्रेड 2 या ग्रेड 3 में, हम ऐसे एक्टिविटीज कराते हैं क्लासरूम में जहां पर बच्चा खाली बैठ के टीचर की बातें से नहीं सुनता है, बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग जिसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर्स 2+2 सिखा रहे हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करा, हमने बच्चों को बोल दिया कि कम हॉप ऑन 2+2, हॉप स्किप जंप, जैसे वो अपनी प्लेस से उठे और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी दिखाए विद इन द क्लासरूम। इस तरीके से हम वी ट्राई टू जनरेट द इंटरेस्ट, ताकि उनमें ये एंथुसियाज्म रहे कि चलो उठ के थोड़ा काम करें। ऐसे किनेस्थेटिक एक्टिविटीज प्लान करते हैं क्लास में। एंड द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आल्सो सेज कि स्पोर्ट्स को इंटीग्रेटेड वे में सिखाना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक अलग एंटिटी की तरह देखें कि अच्छा चलो अभी स्पोर्ट पीरियड स्पोर्ट्स कर लो, फिर एकेडमिक पीरियड है चलो एकेडमिक्स कर लो, ऐसा नहीं देखना चाहिए। जब हम दोनों को इंटीग्रेट करते हैं और उनको सिखाते हैं ड्यूरिंग गुड पेडागोजी, हम आई एम श्योर कि ऐसे वाली स्किल्स डेवलप करते हैं बच्चे जहां पर टीम स्पिरिट हो, कोलैबोरेटिवनेस हो, या फिर हार जीत की एहसास हो। सो वी ट्राई टू ओरिएंट देम एंड एक्सपोज दीज चिल्ड्रन विद इन द क्लासरूम इटसेल्फ। प्लेग्राउंड जाने से पहले ही हम उनको ये एक्सपोजर दे देते हैं कि इट इज स्पोर्ट्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यस यस, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, अभी आपने बहुत डिटेल में बताया था, लेकिन अब जरा हमें ये बताइए सर कि बच्चे की सेहत के लिहाज से अगर मान लीजिए बच्चे को बहुत हेल्दी रखना हो और फिट रहे, मतलब फिजिकली बहुत फिट रहे, इनर फिटनेस रहे, उसके लिए आप जरा कुछ टिप्स हमें ये बताएं सर डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसमें खान पान का क्या रोल होना चाहिए, स्पोर्ट्स का कितना रोल होना चाहिए ताकि बच्चा प्रॉपर हेल्दी रहे। गुप्ता जी। मैं कह रहा हूँ कि हमारे देश का भविष्य बच्चे हैं, मैं बताना चाहूंगा, सब मानते हैं। और भविष्य का देश बच्चे इसलिए हैं बिकॉज सारा कुछ ग्रोथ डेवलपमेंट चाहे देश का हो, सब बच्चों की ग्रोथ पे रुका हुआ है, वो बच्चों पर डिपेंड करता है। तो अगर बच्चे अच्छे होंगे, बच्चे डिसिप्लिन होंगे, बच्चे कैरियर में ग्रो कर रहे होंगे, बच्चे स्पोर्ट्स में ग्रो कर रहे होंगे, तो हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में जितना डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, मोटापा है, ये सारी बीमारियां कम हो जाती हैं अगर बच्चों को आप स्पोर्ट्स में या फिजिकल स्पोर्ट्स में एक्टिव रखते हैं, वो इसमें करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा दिमाग है वो स्टिमुलेट हो जाता है, मेमोरी अच्छी होती है, बच्चों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, थिंकिंग जोन इंप्रूव हो जाती है, और उनके लिए फ्यूचर में जितनी बीमारियां हैं, चाहे अर्थराइटिस हो, इस तरह की सारी कम हो जाती है। तो बच्चे जो है देश का भविष्य है, वो बच्चों देश पे लायबिलिटी नहीं बनते। और ठीक है सर, आपने बता दिया कि ये बीमारियां नहीं होंगी गुप्ता जी, लेकिन एक बात मैं आपसे और पूछना चाह रहा हूं कि ठीक है एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चा ज्यादा खेलता है सर, बहुत सारे बच्चे हैं कि उनको खेलने में बहुत मजा आता है, क्या ज्यादा खेलने का कोई एडवर्स इंपैक्ट भी है क्या? नहीं, ज्यादा खेलने का ऐसा कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं होता। कुछ बच्चे ज्यादा है तो उनको चैनलाइज करना पड़ता है। कुछ बच्चे बहुत हाइपर एनर्जेटिक होते हैं जो हर समय बैठते नहीं, खेलने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो फोकस नहीं करते, पढ़ने लिखने में फोकस नहीं करते, हमें बैलेंस करना पड़ता है। बल्कि उल्टा कहूंगा मैं कि बच्चों को अगर आपको फ्यूचर में कैरियर में अच्छा करवाना तो उनको किसी ना किसी स्पोर्ट्स में डाल दें। बिकॉज आपने जितने भी ऐड, जितने भी चीजें देखेंगे उसमें जो बच्चे स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छे कर रहे होते हैं उनका डिसिप्लिन बड़ा अच्छा होता है, उनका पैशन बड़ा अच्छा होता है, उनकी परसिस्टेंट हर चीज में अच्छी होती है, कमिटमेंट ज्यादा होता है। तो अगर आपको फ्यूचर में किसी कैरियर ग्रोथ भी करनी है तो कोई ना कोई, चाहे लॉन टेनिस है, चाहे रनिंग है, चाहे एथलेटिक्स। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कैरियर ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। 30 सेकंड का सवाल सुनीता जी, आप बताएं कि खेलने का सही वक्त क्या है बच्चों का, अगर थोड़ा टाइम हम मैनेज कर पाए तो सही वक्त क्या है? क्या सुबह जल्दी उठा दें 5 बजे तब बच्चे को पार्क लेकर जाएं, या शाम का वक्त ठीक है? नहीं, अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको सुबह सीधे स्कूल ही जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि खेलने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जिस वक्त आपको मौका मिले, जिस वक्त उस बच्चे के पास में फ्री टाइम हो, और जहां तक खाने की बात है जो डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह से बता दिया, ठीक है, उसमें मैं बताना चाहूंगी कि बस ये हो कि बच्चे का पूरा भरा हुआ पेट ना हो। हाँ। लेकिन उसने कुछ 100-200 कैलोरीज खाई हो, थोड़ा बहुत खाया हो, स्कूल से आके लंच करने के बाद 3 घंटे बाद वो फिर जा सकता है। राइट मैम। और अगर कभी डिनर के बाद भी जा सकता है। ओके, थोड़ा डिनर के बाद भी जा सकता है। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा कहीं पार्क बगल में है तो खेल लिया। ठीक है, माफी चाहूंगा मैम, टाइम कम है। एक छोटा सवाल 30 सेकंड का मंजुला जी आपसे कि बहुत सारे बच्चे घर में बैठकर गेम भी खेलते हैं, तो क्या गेम बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, या मेंटल डेवलपमेंट के लिए थोड़ा बहुत गेम अच्छा है? अगर कोई बच्चा अच्छा गेम चुन रहा है या कुछ क्रिएटिव काम कर रहा है, क्या कहेंगे आप संक्षेप? ये मिलेनियल किड्स है, हम ये पूरा का पूरा फोन निकाल के हम बोलेंगे कि मत खेलो तो ये नहीं चलेगा। सो मे बी हम कहीं ना कहीं एक कंट्रोल सिस्टम रखना चाहिए एज अ पेरेंट कि आप 5 मिनट खेलो,
ऑन अ फोन, बट 10 मिनट्स आउटसाइड जाके खेलो। Yes. सो आई थिंक अ कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन विल डेफिनेटली वर्क आउट, क्योंकि Okay. बिल्कुल फोन निकालने से एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं और बच्चे बिल्कुल जिद मान के दे विल बी स्टबर्न एंड दे विल से हमको पढ़ाई नहीं करना क्योंकि Right. आपने फोन नहीं दिया। Right, ma'am. तो मे बी एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम तक Okay. फोन चलेगा, लेकिन ठीक उसके है। बाद गोइंग आउट ऑन टू द फील्ड Okay. एंड जी वहां पर चलिए, actually बहुत play बहुत करना शुक्रिया। ही, यस, बहुत शुक्रिया मंजुला जी आपका, सुनीता जी आपका और डॉक्टर गुप्ता आपका, हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, डिटेल में बताना के लिए कि खेल हमारे जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, क्या अहमियत है इसका। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।